राज तिलक की करो तैयारी, आ रही है भगवाधारी। बंगाल में चल गया मोदी योगी का जादू, ममता बनर्जी के दिलों की बड़ी धड़कनें। शाह का मास्टर प्लान कामयाब, खुशी से झूमी बीजेपी। बंगाल में भगवा आंधी की सुनाई दे रही चारों ओर गूंज। ममता की बादशाहत छीनी, 15 साल का चुनावी इतिहास बंगाल में पलटा। बीजेपी ने चुनावी मैदान में पटका। आई बड़ी खबर, सनातनियों की बंगाल में बहुत बड़ी जीत। टीएमसी नेता दिखे रिजल्ट आते ही भयभीत। अंदर की खबर कर देगी आपको भी हैरान, एक नहीं ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा। नहीं हुआ टीएमसी नेताओं को यकीन, खिसक गई है अब पैरों तले जमीन। ये बात आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल की सत्ता का महासंग्राम पर बीजेपी बाजी मारती दिख रही है, जिसने टीएमसी नेताओं की हालत पस्त कर दी। जो नेता दावा करते थे कि ममता बनर्जी को कोई सत्ता से हिला नहीं पाएगा, उनको करारा झटका लगा है। दरअसल बंगाल में 293 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती गई। शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी, और फिर धीरे धीरे ये बढ़त बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आई। करीब 272 सीटों के रुझानों में बीजेपी 160 से ज्यादा सीटों पर आगे दिखी है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी 100 के आसपास सिमटती हुई नजर आई। कांग्रेस और अन्य दल तो मुकाबले से लगभग बाहर ही दिखाई दिए। यही वजह है कि अब ये सवाल और जोर पकड़ रहा है कि क्या बंगाल में 15 साल की सत्ता का अंत होने जा रहा है, क्योंकि अगर यही रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा सियासी उलटफेर माना जाएगा। पहली बार बीजेपी अपने दम पर बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है, और यही बात इस चुनाव को सबसे खास बना रही है। अगर इस पूरी कहानी को समझे तो इसके पीछे कई बड़े फैक्टर नजर आते हैं। सबसे पहला फैक्टर रिकॉर्ड मतदान। इस बार कई सीटों पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। राजनीतिक विश्लेषक हमेशा कहते हैं कि ज्यादा मतदान बदलाव की ओर इशारा करता है, और इस बार वही होता दिख रहा है। जनता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली, और उसका असर सीधे नतीजों में दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा आक्रामक प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से लगातार रैलियां की और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया, उसने बीजेपी को नई ऊर्जा दे दी। हर बूथ तक पहुंचने की रणनीति और हर वर्ग को साधने की कोशिश ने पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वो सत्ता के बेहद करीब खड़ी नजर आ रही है। यही वजह है कि इसे शाह का मास्टर प्लान कहा जा रहा है, जिसने टीएमसी को सीधी टक्कर में लाकर खड़ा किया। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका पारंपरिक वोट बैंक रहा। इस बार वोट शेयर के आंकड़े भी दिलचस्प हैं। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को करीब 42 से 43% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि टीएमसी 41% के आसपास रह सकती है। यानी वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन सीटों के खेल में बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। यही वजह है कि ये चुनाव रणनीति और सीट मैनेजमेंट का खेल बन गया। हालांकि ये भी सच है कि एग्जिट पोल और शुरुआती रुझान हमेशा अंतिम नतीजे नहीं होते। कई बार आखिरी वक्त में तस्वीर बदल जाती है, लेकिन इस बार जो ट्रेंड दिख रहा है उसने टीएमसी खेमे में बेचैनी को जरूर बढ़ा दिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ नजर आ रहा है। जगह जगह जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और ये संकेत दे रही है कि पार्टी को अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भगवा आंधी सच में सत्ता तक पहुंचेगी, या फिर आखिरी दौर में बाजी पलट जाएगी, क्योंकि राजनीति में आखिरी फैसला जनता का होता है, और वही तय करती है कि किसे सत्ता में बैठाना है। लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, उसमें बीजेपी की बढ़त ने पूरे चुनाव को एक नई दिशा दे दी है। बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया, ये पूरे देश की राजनीति का संकेत बन चुका है। अगर बीजेपी यहाँ सरकार बनाती है तो ये एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत होगी, और अगर ममता बनर्जी वापसी करती है तो ये उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। अब नजरें सिर्फ अंतिम नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि बंगाल में इतिहास लिखा जाएगा या फिर पुरानी कहानी ही दोहराई जाएगी।